बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने पढ़ना है हाउ टू इंस्टॉल विंडोज विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 इन वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन हमारे पास ये है कि हम लोग वर्चुअली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिजिकली तो मेरे पास यहाँ पे वैसे मेरे पास विंडोज 10 इंस्टॉल है। मैं वर्चुअली एक और विंडोज जाके इंस्टॉल करना चाहता हूँ। कहाँ पे? वर्चुअल बॉक्स के अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर। ओरेकल वालों ने एक वर्चुअल मशीन डिज़ाइन की, इसे वर्चुअल बॉक्स कहते हैं। वैसे मेरे पास VMware भी है, ये भी वर्चुअल मशीन है, वर्कस्टेशन। लेकिन ये वर्चुअल बॉक्स मेरे लिए कुछ लाइट है यहाँ पे। ठीक, मैंने क्लोज कर देता हूँ, मैंने डबल यहाँ पे ओपन किए। तो मैं सबसे पहले तो वर्चुअल मशीन को ओपन कर ले, इन्हें न्यू कर ले। जो भी विंडोज इंस्टॉल करना हो, मैंने विंडोज XP करनी है तो XP आ जाएगी। 32 बिट, 64 बिट। मैंने विंडोज 8 इंस्टॉल करनी है तो मैं यहाँ पे विंडोज 8 कर लेता हूँ, 8.1 कर लेता हूँ। 8 करनी जो भी हो, वट एवर आप लोग यहाँ पे असाइन कर दें। पूरी इसकी डिटेल्स आपके पास आए। जो भी विंडोज कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेजेस की एक कैश यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं जस्ट इन्हें यहाँ पे क्या करूँ, टाइप किया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। अगर आप लिनक्स के ऊपर हैं तो लिनक्स, सोलिड, BSD, IBM, मैकिन्टॉश, मैक और जो कुछ भी आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने नेक्स्ट कर लेता हूँ। इसमें रैम मैंने असाइन करनी है कि मैं इसको रैम 4 GB कर लेता हूँ। 4 GB 4096। तो जब 4 GB करनी है मैंने, मतलब 4000 MB इज इक्वल टू 1, 4000 MB इज इक्वल टू 4 GB, यानी 4 जाके GB बनेंगे मेरे पास। ये 96 कहाँ से आ गए? इसका फार्मूला बेस करें आपके पास। फार्मूला के 1024 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपके पास 4096 आएगा। मेरे पास इस रैम सिस्टम में 12 GB है। 12 ज़रब 1024 तो 12288 मेरे पास आएंगे। मैंने चेक कर लेता हूँ DXDIAG में चेक कर लेते हैं, सॉरी DXDIAG। तो 12288 होने चाहिए। एक्यूरेट फार्मूला 1024 के हिसाब से जाके जाएगा हमारे पास। ठीक, वैसे आपको ये रैम इतना शो नहीं होगा, आपको सिंपल 12 GB या 11.9, 11.7 इतना जाके शो होगा। आ रहे नहीं है मेरे पास। अब आते हैं, मैंने यहाँ पे 4 GB असाइन करने, नेक्स्ट करते हैं। ये मेरे पास हार्ड डिस्क आ रही। हार्ड डिस्क है, मैंने क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ। मैं एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाना चाहता हूँ। रियल टाइम में तो मेरे पास हार्ड डिस्क है मेरे पास, उसी हार्ड डिस्क में से मैं कोई और जाके पार्टीशन अलग करना चाहता हूँ। और पार्टीशन मौजूद है मेरे पास, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, G ड्राइव, वॉटर जो भी ड्राइव हो, मैं उसी का एक वर्चुअली एक और ड्राइव बनाना चाहता हूँ। किसके लिए? विंडोज 8 के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब मेरे पास हार्ड डिस्क फाइल टाइप आ रही है। इसकी फाइल टाइप की VDI। VDI मेरे पास कहाँ पे थी? VDI हम लोग आते हैं यहाँ पे, कोई भी ड्राइव, ये मेरे पास कहाँ से है? ये मेरे पास G ड्राइव में विंडोज़ की एक पहले से पड़ी विंडोज 7 की .VDI वर्चुअल मशीन। कहाँ पे मैं है? वर्चुअल बॉक्स की। और यहाँ विंडोज 7 में ये मेरे पास विंडोज 7 .VDI, ये इसकी एक्सटेंशन है। जैसे नोट पैड की एक्सटेंशन क्या थी? .txt। पेंट की क्या थी? .bmp, JPG, GAF, PNG। MS Word की क्या थी? DOC, DOCX एंड सो ऑन। तो आते हैं यहाँ पे, मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क। फिजिकल हार्ड डिस्क मेरे पास जितने भी ड्राइव्स हो, उसमें मैंने डायनेमिक एलोकेट करना चाहता हूँ। डायनेमिक एलोकेट ये है, अगर विंडोज हो तो फिक्स C के ऊपर इंस्टॉल होगा। मैंने इस वक्त इसके इमेज यहाँ पे रखता हूँ, कल को ये इमेज मैंने यहाँ पे रखनी है, आप रख सकते हो। जस्ट वहां से माउंट कर ली, सिर्फ माउंट करने के बाद ये सारे के बाद इमेज बन जाती है। जैसे इन्हें माउंट कर लेते हो, आप डायनेमिकली के लिए भी इसको जाके ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें, कि वर्चुअल हार्ड डिस्क की वर्चुअल इमेज जाके बनेगी इसके एक। तो आते हैं यहाँ पे वापस वर्चुअल मशीन, मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ।
अब मैंने नाम क्या देना, विंडोज 8.1 दे देना है, क्या विंडोज 8.1। तो यहाँ पे मेरे पास इस ड्राइव में, जी ड्राइव में, वर्चुअल बॉक्स में मैंने इसमें विंडोज एक्सपी की थी, तो मैं इसे विंडोज 8.1 कर लेता हूँ, ठीक है, 64 बिट। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने कहाँ पे इसकी लोकेशन देनी है। लोकेशन कहाँ पे थी, लोकेशन मेरे पास जी ड्राइव, वर्चुअल मशीन, विंडोज 8.1, जैसे ने क्या विंडोज 8.1.vdi सेव कर लेंगे। हार्ड डिस्क कितनी देना चाहते हो, 40 GB सही है, 40 GB दे देने, ठीक है। 50 GB देना चाहते तो आप इन्हें 50 दे दें। अब मेरे पास स्पेस भी कम, मैं इसमें से 40 दे देता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, या आप इसे कम कर सकते हो, 30 कर ले, कोई ख़ास हो नहीं है, 30 के ऊपर हो नहीं है, क्योंकि ये विंडोज़ और मुझे क्या 2 TB की हार्ड डिस्क है, ठीक है, बखौलत अच्छी नहीं है। अभी 45 GB कर लेते हैं इसको, यहाँ पे ले आते हैं इसे 8 GB, चलिए यहाँ पे रख लें, 60 के ऊपर रख लेने, क्रिएट कर लेने, क्या कर लें, क्रिएट कर लेने जी। 60 MB आ गई या GB आ गई थी, आते हैं स्टोरेज के ऊपर वापस आ जाते हैं, राइट क्लिक स्टोरेज पे, कहाँ पे थे 60 में, हाँ 60 MB यहाँ पे मैंने असाइन किया, वाकई आप लोगों ने मुझे 60 हार्ड डिस्क, इन्हें वापस ऐसे रिमूव कर लें, ठीक, रिमूव फाइल्स, न्यू में आ जाए, वापस यहाँ पे विंडोज 8.1 कर ले, ठीक है, 8 कर ले, कोई मसला, मेरे पास इमेज पर 8 की पड़ी है या 8.1 की पड़ी है, और 4096 कर लेने फर्स्ट, और साथ ही से नेक्स्ट कर ले, यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे वर्चुअल डिस्क बिल्कुल नेक्स्ट कर लेने, यहाँ भी नेक्स्ट, और इसकी लोकेशन में देता हूँ, कहाँ भी मेरे पास जी ड्राइव में, जी ड्राइव में वर्चुअल मशीन 8.1, चलो ठीक, इसे करते हैं यहाँ पे सेव, और कितनी 40 GB की, अच्छा यहाँ पे मैंने की थी, MB आ रही है मेरे पास, शाबाश, तो यहाँ पे आ जाते हैं कि 44 GB है, ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। अब इसकी इमेज देखते हैं, कहाँ से इसने रन करना है, तो मैं सेटिंग में आ जाता हूँ, सेटिंग में आकर के यहाँ पे स्टोरेज में आ जाता हूँ, ठीक है, स्टोरेज में मैंने यहाँ पे एम्प्टी के ऊपर, और यहाँ से मैंने ड्राइव दे देनी है, कौन सी ड्राइव, मेरे पास ई ड्राइव में इमेज पड़ी हुई है 8 की है, ये 8.1 है, चल फिर बाद में इन्हें चेंज कर दें, ठीक है, 8.1, ये मेरे पास सेकंड जनरेशन आ रहा है, इसे ओपन कर ले, ये ओपन लगा ले यहाँ पे, इन्हें जस्ट ओके कर ले यहाँ पे, ठीक, अब इन्हें स्टार्ट कर रन कर ले, अब ये रन होगा, इन्हें चेक कर ले, यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास इशू क्या था, शायद आप लोगों ने इमेज नहीं दी थी, इमेज सेलेक्ट नहीं की थी, इमेज सेलेक्ट करोगे तो देन जाके उसके ऊपर काम कर सकोगे, रेदर देन इमेज किस तरह से सिलेक्ट करनी थी, उसके ऊपर राइट क्लिक करके सेटिंग में आना था, सेटिंग में मेरे पास क्या था, यहाँ पे स्टोरेज, स्टोरेज में लिख लेने, एम्प्टी में आकर के लेफ्ट पैनल में आपके पास स्टोरेज आ रहा है, लेफ्ट पैनल के बाद यहाँ पे स्टोरेज एम्प्टी, एम्प्टी के बाद एट्रीब्यूट में से ऑप्टिकल ड्राइव होगी कॉपी, देन हम यहाँ पे शट डाउन कर ले, कोई इशू नहीं, ठीक है, यहाँ से लोकेशन चूज वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क फाइल की इमेज उठा सकते हो, ठीक है, चूज वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क फाइल, या आप अपने कंप्यूटर के ऊपर आ सकते हो, फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हो, चूज ऑप्टिकल वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क फाइल, और इसलिए करके ओके कर ले यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, ये हो मेरे पास विंडोज 8, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए इसकी स्क्रीन यहाँ पे कम आ रही है, स्क्रीन को बढ़ाने के लिए राइट कंट्रोल C कर ले, क्या कर ले, राइट कंट्रोल C, कंप्लीट, अब स्क्रीन से जाके गेल यहाँ पे, ठीक, मैं विंडोज 8 की इंस्टॉलेशन कर लिया, सेट जस्ट नेक्स्ट कर ले, इंस्टॉल नाउ कर ले, ठीक है। अब इसमें पार्टीशन देखते हैं, कितने पार्टीशन है, मैंने कितने ड्राइव वो दी थी, 44 GB मैंने जाके स्पेस दी थी, ठीक है, सिर्फ 44 की जाके एक ड्राइव बना ले,
दूसरी ड्राइव बनाना चाहते हैं तो एक को जाके 40 कर ले, फिर दूसरे को 4 जाके बना ले। ठीक, सिस्टम हैंग तो नहीं हुआ। रैम मैंने कितनी दी थी? 4 GB। ठीक है, आई एक्सेप्ट लेसन टर्म। ठीक है, नेक्स्ट कर लेना यहाँ पे। अब इन्हें अपग्रेड ना कर ले। अपग्रेड ये है कि आपके पास पहले से कोई विंडोज मौजूद है, उसके ऊपर आप इन्हें अपग्रेड करना चाहते हो। नहीं भाई, मैंने कस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अनलोकेटेड मैं इसे एलोकेट कर लेता हूँ। 2 ड्राइव बनाते हैं या एक सही है? अच्छा, 2 बनाते हैं, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे आ जाए, 40,000 MB कर ले। कितने? 40,000 MB करके तो यह के पास एक ड्राइव बन जाएगी सी की। ओके कर ले। दूसरी अभी बनानी है या बाद में बनानी है? बना सकते हो। मैं इसको भी अभी यहाँ बनाना चाहता हूँ तो न्यू कर ले, अप्लाई कर ले। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर्मेट कर लेना है, मेरे से फॉर्मेट। देन हम लोगों ने नेक्स्ट कर लेना है। क्या करना है? नेक्स्ट। इसे भी फॉर्मेट करना चाहे तो फॉर्मेट करें इसे भी यहाँ पे। ठीक, तो मैं इसी पार्टीशन के ऊपर आता हूँ, इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब क्या होगी, तमाम फाइलों की यहाँ, ये आपके पास तमाम फाइल्स यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। क्या होंगे? कॉपी होंगी। उसके बाद गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके बाद इंस्टॉलेशन फीचर जाके स्टार्ट होगा, एक ही फीचर को रहता है जाकर के इंस्टॉल कर लेगा। देन उसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट्स, कोशिश कर ले विंडोज के अपडेट्स यहाँ पे ना लगाए, क्योंकि यहाँ हमारे पास जितनी भी विंडोज है सारी पायरेटेड है, ओरिजिनल विंडोज नहीं है। इन्हें हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट से परचेज नहीं किए, और ये विंडो हमें पड़ती है कितने की? पाकिस्तानी 12,000, 15,000, 16,000, 18,000, 20,000 तक मिलती है, और हम लोग 20-30 रुपए की जाके सीडी खरीद के ले आते हैं। ये पायरेटेड होती है। ठीक है, अब पायरेटेड और उसमें डिफरेंस क्या है? ओरिजिनल में पायरेटेड को आप अपडेट नहीं कर सकते, अपडेट करते उसके बहुत से फीचर आप यहाँ पे अपडेट नहीं होती। ओरिजिनल की आप अपडेट कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट आपको रोजाना एक अपडेट देता है कि ये वायरस आ रहा है, उसकी उसी वायरस की रोकथाम के लिए ये फीचर्स इंस्टॉल कर ले, ये पैचेज आए इसके लिए ये इंस्टॉल कर लेने। सिक्योरिटी रीजन के लिए बहुत बेस्ट भी है। कोई इशू भी आ जाए तो आप क्लेम कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। अब पायरेटेड क्या है? हम लोग पहले से ही चोर है, किसके ऊपर क्लेम करेंगे हम लोग? किसी कुछ नहीं कह सकते। अब यही हुआ था कि किसी बंदे का कोई क्रेडेंशियल डेटा वायरस से जाके खराब कर ली। अब जिन्होंने जाके वायरस के थ्रू खराब की थी, उन्होंने अपनी एड्रेस भी दी कि अगर आप लोगों ने इसको बराबर करना है, इसी डेटा को वापस के एक रिकवरी वहाँ पे करनी है, तो आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहते मैं क्लेम कर लेता हूँ। भाई क्लेम किस चीज़ का करोगे कि पास तो पायरेटेड जाके विंडोज़ है, ओरिजिनल तो है नहीं। तो हम लोग कॉपी, हमारे पास जितनी भी यहाँ पे कॉपी राइट्स को हम लोगों ने जो एक रूल है माइक्रोसॉफ्ट को, उसको जाकर हम लोगों ने फॉलो किए नहीं। जो बाजार में जो भी हमें सीढ़ियाँ मिलती है 20-25 पे, हम लोग उसी के ऊपर काम चला लेते हैं। ठीक है, तब तक वीडियो को पास कर लेते हैं जब तक ये अपनी फाइलों को कॉपी करके रेडी कर ले इंस्टॉलेशन के लिए। दिन आगे प्रोसेस जाके देखते हैं। ठीक मेरे भाई, तब तक वीडियो। अब देखते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन में आते हैं। वर्चुअल मशीन में यहाँ पे एरर दिया मुझे, क्या? एन एरर हैज अकर्ड ड्यूरिंग वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूशन, द एरर डिटेल्स आर शोन बिलो, यू मे ट्राई टू करेक्ट द एरर एंड रिज्यूम द वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूशन। ये मेरे पास स्पेस वहाँ पे कम हो गई थी। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे डिलीट कर ली थी। होस्ट सिस्टम रिपोर्टेड डिस्क फुल, वीएम एग्जीक्यूशन इज सस्पेंडेड। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, कुछ स्पेस मैंने हटा दिया वहाँ पे। अब ओके करके देखते हैं ना यहाँ पे। ठीक, वर्चुअल मशीन कंट्रोल सी कर लेता हूँ। तब तक मैंने इन्हें सस्पेंड कर ली। वापस वर्चुअल मशीन यहाँ पे कंट्रोल सी, यही नहीं यहाँ पे सस्पेंड कर लेते हैं। ओके कर लेते हैं, वापस रन करके देख लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि स्पेस मेरे पास कम आ रही थी मेरे ख्याल से। मैंने कितनी 60 GB असाइन की थी इसके लिए, 60 GB जाके असाइन की थी। आप देखते हैं ना यहाँ पे, तब तक सस्पेंड होगा। ऐसे कंप्लीट होने दो, 1 मिनट के लिए, तब तक वीडियो को पास कर लेते हैं। अब इन्हें स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं
वर्चुअल मशीन में जो एरर आए थे मेरे पास, मेरे सस्पेंड हो चुकी थी। अब इन्हें चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे रिस्टार्ट हो रही है मेरे पास। इसमें वो इमेज पड़ी हुई, इसको कोई भी की प्रेस ना करे वरना ये वापस सेशन स्टार्ट से होगी। ठीक, ये कॉपिंग होगी। इसमें स्पेस कितनी दी थी हम लोगों ने? 40 GB स्पेस दी थी, 44 GB। यहाँ पे हमारे पास जगह यहाँ पे 12 GB स्पेस फ्री है। और वर्चुअल मशीन मेरे पास कौन कौन से? 7 सेंटोस है, सेंटोस 7, अच्छा 2 7 मेरे पास पड़ी हुई। इन्हें डिलीट कर लेता हूँ, ये खाली है मुझे। और खाली लिनक्स है, इसकी इमेज पड़ी है नहीं, अच्छा ये भी पड़ी है, रेडिट पर पड़ी है मेरे पास, और 7 भी पड़ी है मेरे पास, और इसके साथ ही डिबेंसलेस। ठीक, और सर्वर 2012 पड़ी है मेरे पास, सर्वर 2012, और इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि MCC की क्लास अभी नहीं हो रही तो मैंने हटा देता हूँ, तो स्पेस बच जाए मेरे पास। अब 24 GB की स्पेस बच गई मेरे पास। तो वर्चुअल मशीन पे आते हैं, देखते हैं इन्हें। विंडोज 8.1 यह मेरे पास विंडोज 8 है। विंडोज 8 को इंस्टॉल करना, 10 को इंस्टॉल करना टाइम लगता है इसके ऊपर। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास हैवी ड्यूटी है। यहाँ पे नेक्स्ट कर ले, पर्सनलाइज, जस्ट मैं इसे कस्टमाइज करना चाहता हूँ। ये इसे क्या है, यूज एक्सप्रेस सेटिंग, मुझे कुछ सेटिंग करे इसमें। इसे मैंने यूज़र असाइन की थी, CCI या कंप्यूटर नेम था, PC नेम था। अच्छा ये कंप्यूटर नेम था मेरे पास। ठीक है, आगे से लास्ट आप यूज़र असाइन करते हो, यहाँ पे बनाते हो, तो उस यूज़र को हम लोग पावर यूज़र कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर यूज़र कहेंगे। यहाँ पावर यूज़र के पास कितनी राइट्स होती है? 90% की राइट्स होती है। और आम खास यूज़र के पास कितनी राइट्स होती है? क्रिएट अ लोकल अकाउंट, लोकल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, ये मेरे पास पावर यूज़र है। क्या है? पावर यूज़र। तो मेरे पास क्या है, CCI वी कर लेते हो, मतलब वर्चुअल। पासवर्ड देना ही नहीं, पासवर्ड दे सकते हो यहाँ पे, नहीं देना हो तो जैसे इन्हें फिनिश करें यहाँ पे। ठीक है, चेकिंग फॉर अपडेट्स, कोशिश करिए सारे हमारे पास पैरेटेड विंडोज है, इसमें अपडेट्स बंद किया करें। इसके अपडेट्स को बंद करने के लिए कहाँ पे आते हैं? विंडोज 7 में हमारे पास ऑप्शन थी कंट्रोल पैनल में, विंडोज अपडेट के नाम से, उन्हें नेवर अपडेट की चेक के ऊपर जाके क्लिक कर ले। विंडोज 8 और 10 में आपको सर्विसेज को बजानी पड़ेगी, सर्विसेज में आप जाके इसके अपडेट्स बंद कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रन में, यहाँ पे टाइप करूँ services.msc, services.msc में जस्ट भी हमें क्लिक कर ले, W प्रेस कर ले कीबोर्ड से, W प्रेस करके यहाँ पे नीचे आ जाए विंडोज अपडेट, यहाँ पे आपको मिलेगा विंडोज अपडेट, एंटर कर ले। ये मेरे पास मैंने इस वक्त डिसेबल की, मैंने इसे डिसेबल किए, जैसे अप्लाई, ओके। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही, डिसेबल आ रही। तो 8 में आप लोग कोशिश कर ले कि अपडेट्स इसके डिसेबल करके रख लें, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल विंडोज है नहीं कि इसके अपडेट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। आएगी तो ऐसे लोड बढ़ेगा, हमारे पास ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की मेरे पास। तब तक मैं इसे एक बार फिर वीडियो को पास कर लेता हूँ जब तक ये इंस्टॉल होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ 8 इंस्टॉल होगी यहाँ पे। ठीक है, विंडोज़ 8 की इंस्टॉलेशन होगी तो ये आपकी विंडोज़ 7 से थोड़ी अपग्रेड आ रही है। यहाँ पे कोई चीज़ हमें सर्च करना चाहते हो, देन यहाँ पे टाइप कर लें। ठीक है, इन यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, नोटपैड हो, पेंट हो।
ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए सारे यहाँ पे ओपन कर सकते हो। इसके लिए एक अजीब चीज़ वो है कि आप इसके लिए अलहदा स्टार्ट मेन्यू भी डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज 8 के लिए 10 के लिए स्टार्ट मेन्यू भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इनको स्टार्ट में आ जाता हूँ। ये साइन जब उनके पास आए इसे कहते हैं पावर ऑफ, मीन्स शट डाउन। ठीक है, इसको शट डाउन करने से ये मतलब है, इसे मैं शट डाउन करके कि आप लोग सिस्टम को बंद करके घर को चले जाएं। लेट भी हो गए तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।